अब हम लोग देखते हैं समरूप बहुभुज, यानी दो बहुभुज समरूप कब होंगे। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। शर्त है, पहला शर्त है कि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। दो बहुभुज के अगर संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा, और संगत भुजा क्या होगा, एक ही अनुपात में होगा, तो वो दोनों बहुभुज जो होगा वो क्या होगा, समरूप बहुभुज होगा। देखते हैं उदाहरण में, पहले वाले आकृति में देखिए, इसमें कोण A और कोण P दोनों क्या है, 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री है। फिर कोण B और कोण Q, उसी तरह से कोण C, कोण R, कोण D और कोण S। यहाँ पर कोण A का संगत कोण क्या होगा, कोण P, कोण A बराबर कोण P, और ये दोनों कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद कोण B बराबर कोण Q, ये दोनों भी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। उसी तरह से देखिए कोण C का संगत कोण क्या होगा, कोण R, और ये दोनों भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। उसी तरह से कोण D बराबर कोण S, कोण D बराबर कोण S, ये भी 90 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पर दो बहुभुज जो है, इसमें एक मेरा क्या है, वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, और इसकी आमने सामने की, देखिए ये भुजाएं बराबर है, यहाँ आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है, लेकिन आसन भुजा बराबर नहीं है, ये क्या है, आयत है। तो इस वर्ग और इस आयत में संगत कोण क्या है, संगत कोण के बराबर है। अब हम निकालेंगे संगत भुजा का क्या चीज, अनुपात। अब दूसरा देखिए, इसमें AB का संगत भुजा क्या होगा, PQ। तो अब AB और PQ का अनुपात निकालेंगे, तो AB बट्टे PQ। अब AB का वैल्यू कितना है, 3, और PQ का वैल्यू कितना है, 3.5। अब दशमलव यहाँ से हटा दीजिए तो कितना आएगा, 30 बट्टे 35। अब इसको काट दीजिए, 7 पच्चे 35, 6 पंचे 30, कितना आ गया, 6 बट्टे 7। अब फिर दूसरा संगत भुजा, तो इसका BC और इसका QR, तो BC बट्टे QR बराबर, अब BC का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर, और QR का वैल्यू भी कितना है, 3 सेंटीमीटर। 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। अब फिर देखिए CD की संगत भुजा क्या होगा, SR, तो CD बट्टे SR बराबर क्या हो जाएगा, 3 बट्टे 3.5। ये भी कट के कितना आ जाएगा, 6 बट्टे 7। अब क्या चीज, इसमें DA और इसमें SP, तो DA बट्टे SP, तो DA का वैल्यू कितना है, 3, और SP का वैल्यू भी क्या है, 3, तो 3 बट्टे 3 बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए इस दोनों चतुर्भुज में क्या हो रहा है, तो दोनों का संगत कोण क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, लेकिन संगत भुजा का अनुपात बराबर नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे 6 बट्टे 7, यहाँ पे क्या आ गया है, 1 आ गया है ना। इसका मतलब ये दोनों बहुभुज जो है ये समरूप नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुजों के संगत कोण बराबर हैं, परंतु संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, इसीलिए ये दोनों चतुर्भुज जो होगा ये समरूप नहीं होगा। इसीलिए दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। हो गया। अब फिर यहाँ पे देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल में, यहाँ भी देखिए इसमें A का संगत कोण क्या होगा P, B का संगत कोण Q, C का संगत कोण R और D का संगत कोण S। इसमें देखिए कोण A का वैल्यू 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर कोण P का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री
नहीं होगा। तो यहाँ पर कोण ए जो होगा वो बराबर नहीं होगा कोण पी का। उसके बाद कोण बी जो है ये बराबर नहीं होंगे कोण क्यू के। उसके बाद कोण सी जो है ये बराबर नहीं होगा किसके, कोण एस के। और कोण डी जो है ये भी बराबर नहीं होगा किसके, तो होगा वो कोण पी के बराबर नहीं है, कोण बी कोण क्यू के बराबर नहीं है, और कोण सी कोण आर के बराबर नहीं होगा, और कोण डी जो होगा वो कोण एस के बराबर नहीं होगा। तो अब तो यहाँ पर तो क्लियर पता चल रहा है कि दोनों का संगत कोण बराबर नहीं है। फिर भी इसके संगत भुजा का अनुपात भी हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसकी ए बी की संगत भुजा क्या होगा, पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू। अब देखिए ए बी का वैल्यू 2.1 बट्टे हो जाएगा 4.2, तो ये आ जाएगा 1/2। उसके बाद फिर बी सी का संगत भुजा क्या होगा, क्यू आर, तो बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ये भी कितना आ जाएगा 2.1 बट्टे 4.2 बराबर 1/2। उसी तरह से फिर अब सी डी बट्टे आर एस, सी डी बट्टे आर एस ये भी कितना आएगा 2.1 बट्टे 4.2, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। और उसके बाद डी ए बट्टे एस पी, डी ए बट्टे एस पी ये भी कितना आ जाएगा 1/2। तो आप देखिए इनकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है 90 डिग्री, तो ये एक वर्ग है। और इनकी भी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है, तो ये क्या है समचतुर्भुज है। तो ये वर्ग और ये क्या है समचतुर्भुज है। इस दोनों का जो क्या है संगत कोण बराबर नहीं है, लेकिन संगत भुजा का अनुपात बराबर क्या है। तो संगत भुजा का अनुपात तो बराबर है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, तो ये दोनों आकृति जो होगी ये समरूप नहीं होगी। तो लिखेंगे चूंकि दोनों चतुर्भुज में संगत भुजाओं का अनुपात समान है, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है, इसीलिए दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। ठीक है, तो दो चतुर्भुज समरूप तभी होंगे जब उनके संगत कोण क्या होंगे बराबर होंगे, और संगत भुजा का अनुपात क्या होगा बराबर होगा, तो ही वे समरूप होगा, नहीं तो समरूप नहीं होगा। देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अब देखते हैं इस दोनों आकृतियों। अब देखिए ये भी एक आयत है और ये भी एक क्या है आयत है। अब ये दोनों समरूप होगा या कि नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के संगत कोण को देखेंगे और संगत भुजा के अनुपात को देखेंगे। तो पहला ए का संगत कोण क्या होगा P, तो कोण ए जो होगा ये कोण P के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि दोनों आयत हैं और आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। उसी तरह से B का संगत कोण क्या होगा कोण Q, और दोनों कितना डिग्री के बराबर 90 डिग्री के बराबर होगा। मतलब कोण B और कोण Q दोनों का मान क्या होगा सेम होगा। फिर देखिए कोण C बराबर क्या होगा कोण R, और दोनों कितना है 90 डिग्री है। और इसका कोण D और इसका कोण S, कोण D बराबर कोण S, ये भी कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। तो पहला हम दोनों चतुर्भुज में क्या देख रहे हैं, दोनों का संगत कोण क्या है बराबर है। अब देखते हैं कि संगत भुजा का अनुपात बराबर है या कि नहीं है। तो ए बी की संगत भुजा क्या होगा पी क्यू, तो इसका अनुपात निकालेंगे। तो ए बी बट्टे पी क्यू, तो ए बी का वैल्यू कितना है 4 और पी क्यू का 2, तो 4/2, तो ये आ जाएगा 2/1, अर्थात क्या चीज 2। फिर अब दूसरा BC और
क्यू आर का अनुपात निकालेंगे तो BC बट्टे क्यू आर। अब BC का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर और क्यू आर का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 2 बट्टे 1 बराबर 2। तीसरा CD बट्टे SR, CD बट्टे SR, तो CD का वैल्यू 4, SR का वैल्यू 2, ये भी कितना आ जाएगा 2 बट्टे 1 यानी क्या चीज 2। उसके बाद फिर अब यहाँ पर क्या निकालेंगे AD और SP का अनुपात, तो AD बट्टे SP कितना आ जाएगा 2 बट्टे 1 बराबर कितना 2 हो गया। तो अब देखिए तो दोनों चतुर्भुज में यानी दोनों आयत में संगत कोण के क्या है बराबर है, और संगत भुजा का अनुपात हर जगह क्या आ रहा है सेम आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आयत जो है ये क्या होंगे समरूप होंगे। तो क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों चतुर्भुजों के संगत कोण बराबर है तथा संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या है बराबर है, इसीलिए दोनों चतुर्भुज क्या होंगे समरूप है। हो गया। तो अब मेरे हिसाब से तो अब आप लोग को सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति और समरूप बहुभुज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कोष्ठक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान को क्या कीजिए। पहला क्वेश्चन है सभी वृत्त डैश होते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है भरना है, या तो सर्वांगसम भरना है या तो समरूप भरना है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सभी वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं समरूप होते हैं, क्योंकि वृत्त के जो आकार होते हैं वो समान होते हैं। तो पहला का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा समरूप। अब दूसरा क्वेश्चन है सभी वर्ग डैश होते हैं, तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं समरूप होते हैं, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा समरूप। तीसरा सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बराबर हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा समबाहु। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। इनके दो शर्त हम लोग पढ़े थे। पहला यदि उनके संगत कोण बराबर हो और दूसरा उनके संगत भुजा जो हो वो क्या हो समानुपाती हो। तो देखो यदि उनके संगत कोण डैश हो यहाँ पर क्या भराएगा बराबर, और दूसरा है उनकी संगत भुजाएं डैश हो तो इसमें क्या भराएगा समानुपाती। तो एक में भर देंगे, पहला वाला में क्या भराएगा बराबर और दूसरा वाला में समानुपाती। हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृति। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न क्या करना है उदाहरण देना है। समरूप आकृतियों के पहला उदाहरण देंगे तो बताए थे वे दो आकृतियां जिनके रूप क्या हो यानी आकार क्या हो समान हो उसे क्या कहते हैं समरूप आकृतियां। जैसे में देखते हैं समरूप आकृतियों के उदाहरण। दो वृत्त क्या होते हैं समरूप होते हैं। उसके बाद दो वर्ग भी क्या होते हैं समरूप होते हैं।
हो गया। तो ये था समरूप आकृतियों का उदाहरण। अब हमको किस आकृति का देना है? ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, वो समरूप आकृतियों के उदाहरण। अब दो उदाहरण देना है। तो एक वर्ग और एक आयत क्या होता है? वो समरूप होता है। एक वर्ग तथा एक आयत। दूसरा, एक वर्ग ले लीजिए और एक त्रिभुज ले लीजिए। एक वर्ग तथा एक त्रिभुज, ये दोनों क्या होंगे? असमरूप आकृति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब हमको देखना है कि ये दोनों जो चतुर्भुज है ये समरूप है या कि नहीं है। देखिए इसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर है, लेकिन चारों कोण बराबर नहीं है। इसका मतलब ये समचतुर्भुज है। और इसमें देखिए इसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर है और चारों कोण क्या है? 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये क्या है? वर्ग है। अब देखते हैं कि ये दोनों जो है ये समरूप बहुभुज है या कि नहीं है। तो ये समरूप कब होगा? जब संगत कोण के बराबर होगा और संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो ये क्या होगा? समरूप होगा। तो देखिए देखने से ही पता चलता है कि इसका सब कोण जो है 90 डिग्री है, लेकिन इसका सब कोण 90 डिग्री नहीं है, मतलब इसके संगत कोण बराबर नहीं है। चलिए निकाल के देखते हैं। पहला कोण P जो है, कोण P बराबर कोण A, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री नहीं है। उसी तरह से कोण Q जो है ये कोण B के बराबर नहीं होगा। उसी तरह से कोण R जो होगा वो कोण C के बराबर नहीं होगा। उसी तरह से कोण S जो होगा वो किसके बराबर नहीं होगा? कोण D के। अब निकालते हैं संगत भुजा का अनुपात। तो PQ का संगत भुजा क्या होगा? AB। तो PQ बट्टे AB बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 और बट्टे क्या चीज? 3। तो ये आ जाएगा आपको 1/2। उसी तरह से QR बट्टे क्या चीज? BC बराबर 1.5/3। ये भी कितना आएगा? 1/2। उसी तरह से RS बट्टे CD, RS बट्टे CD ये भी कितना आएगा? 1/2। और उसके बाद क्या चीज? SP बट्टे AD, SP बट्टे AD बराबर ये कितना आ जाएगा? 1.5/3 बराबर क्या चीज? 1/2। तो हम इस दोनों चतुर्भुज में क्या देख रहे हैं? दोनों का संगत कोण बराबर नहीं है, लेकिन संगत भुजा का जो अनुपात है वो क्या है? बराबर है। तो ये आप बताइए समरूप होगा कि नहीं होगा? ये समरूप नहीं होगा क्योंकि इसका संगत कोण बराबर नहीं है। तो लिख देंगे इसीलिए दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं। हो गया। इस तरह से एक्सरसाइज 6.1 समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।